बोलिए लाडली लाल की। फिर ये चौर जार आदि के जो रसमय शब्द और भाव है ये सब व्यक्त न होते तो फिर भगवान की सृष्टि में अवतार लेने का प्रयोजन क्या था? ये तो गोलोक में सब मिल ही रहा है उनको। वो जिस रस के लिए, भक्तों के द्वारा प्राप्त रस के लिए, जिसको मानसानंद कहते हैं, इसी के लिए तो अवतार लिया है। स्वरूपानंद तो उनके पास सदा है, रहेगा, चाहे जहां रहे। तो कर्म ज्ञान योग आदि जितने भी मार्ग हैं उनसे भक्ति श्रेष्ठ है और भगवान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान उसके अंडर में है। केवल ध्यान दो, जितनी शक्तियां भगवान के पास हैं केवल उसी अंतरंगा शक्ति के अंडर में भगवान है। उसके बहुत से नाम है, स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, योग माया की शक्ति, भक्ति की शक्ति, मोहिनी शक्ति, वैष्णवी शक्ति, बहुत से नाम उसके अलग अलग दर्शन शास्त्रों में हैं। तो ब्रज गोपियों के प्रेम को जब ब्रह्मा शंकर नहीं पा सके तो फिर अर्जुन की क्या हैसियत बेचारे। वो तो सख्य भाव का महापुरुष है। बाद में अर्जुन ने प्रार्थना किया, बहुत रोया गाया कि हम भी माधुर्य भाव चाहते हैं। तो साधना किया उसने माधुर्य भाव के भाव बना करके, तो उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी शरीर से अर्जुनी गोपी बनाकर और गोलोक दिखाया और महाराष्ट्र का रस भी दिलाया। अस्तु, यहां नारद जी कह रहे हैं कि जार प्रेम जो है उसमें एक गड़बड़ी है कि नास्तेव तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम। उस प्रेम में, सकाम प्रेम में, उनके सुख में सुखी रहने की कामना नहीं है। इतनी गड़बड़ है। और नंबर 2, वो जार प्रेम अवतार काल में ही हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब अवतार काल न हो तब तो महात्म्य ज्ञान कंपलसरी है, और अगर अवतार काल है तो उस समय बिना महात्म ज्ञान के भी गोप्य कामात भयात कंसः, किसी भाव से भी मन का अटैचमेंट हो जाए तो उसको भगवत दर्शन होगा, भगवत प्राप्ति होगी, गोलोक मिलेगा, वो परमहंसों का भी वंदनीय रहेगा। लेकिन महारास वगैरह जो अति दुर्लभ रस है वहां उसकी गति नहीं होगी। माया वाया सब चली जाएगी। तो असली जो लक्ष्य है नारद जी का वो है तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी रहना। और यही हम आप लोगों को दिन रात पढ़ाते हैं कि अगर उनके सुख में सुखी होने का लक्ष्य बनाए रखोगे तो पीछे नहीं लौटोगे कभी। आगे चाहे स्पीड कम ही हो चलने की, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और अगर तुम्हारी कोई भी कामना हो गई, बना लिया तुमने, तो उस कामना की पूर्ति न हुई तो मूड ऑफ तो प्रेम डाउन। ये डेंजर है, बहुत बड़ा डेंजर है। सिद्धावस्था में तो सब ठीक है, सकाम भी हो तो भी चलेगा, निष्काम हो तो भी चलेगा, लेकिन साधनावस्था में सकाम प्रेम और निष्काम प्रेम का ज्ञान होना और सकाम प्रेम से उठकर निष्काम प्रेम की ओर चलना, ये अभ्यास करना परम आवश्यक है। देखो, ये सकाम निष्काम को बड़े गंवारी भाषा में समझ लो, एक बार सदा याद रहे। हम श्याम सुंदर संबंधी समस्त विषयों को चाहते हैं, निष्काम हो चाहे सकाम हो। कौन गोपी नहीं चाहती श्याम सुंदर का दर्शन? निष्काम की दादी हो कोई,
दर्शन चाहती है, कान से उनके मुरलीनाद भी सुनना चाहती है, हाँ हाँ, उनकी सुगंध भी चाहती है, हाँ हाँ, उनका अधरामृत भी चाहती है, हाँ हाँ, उनका स्पर्श भी चाहती है, हाँ हाँ, यही 5 सब्जेक्ट तो होते हैं।